इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गुजरांवाला सिटी। गुजरांवाला शहर के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के शुमाल में 70 किलोमीटर या फिर 2 घंटे की मुसाफत पर मौजूद पहलवानों के शहर गुजरांवाला को कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सनती शहर माना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मजबूरी सालाना GDP का 5% सिर्फ गुजरांवाला ही जनरेट करता है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स गोविंदा और ऋतिक रोशन का भी इस शहर से गहरा ताल्लुक है और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद के बाद अंग्रेजों को शिकस्त इसी शहर के सपूतों ने दी थी और आजादी तक अंग्रेज सरकार का नाक में दम किए रखा। आज हम गुजरांवाला शहर के मुतालिक ऐसे हकाइक मंजरेआम पर ला रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी, खासकर इस शहर का लिटरेसी रेट यानी कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की तादाद जानकर। अगर आपको चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बिना आवाज वाला घंटी का आइकॉन क्लिक करके फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं ताकि हमारी हर जबरदस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों गुजरांवाला का मतलब गोजरों का घर है और इस शहर में गोजरों और जाटों की अक्सरियत है, जबकि एक गाँव टाई गोजरा की निस्बत से इसका नाम गुजरांवाला पड़ा। कहा जाता है कि कश्मीर से आए गोजरों ने इस जगह को 17वीं और 18वीं सदी में आबाद किया, लेकिन 500 साल पहले इस जगह का पुराना नाम खान परसानी था, जो कि जाटों के एक कबीले सानसी ने एक गांव को बसा कर इसे दिया। मुगलिया दौर में ये शहर पूरे बड़े सगीर में असला साजी की वजह से शोहरत रखता था। गुजरांवाला के असला खानों में बेहतरीन तलवारें, बंदूकें और तोपें बनती थी, जिसका सबूत लाहौर की माल रोड पर खड़ी वो तारीखी तोप है जो आज भी अपनी जबरदस्त हालत में मौजूद है। मुगलों के जमाने में इस शहर के 11 दरवाजे थे और एक चौड़ी फसील हुआ करती थी, लेकिन जमाने की मार ने सब कुछ धूल में मिला दिया और अब सिर्फ चंद दरवाजे ही नजर आते हैं, जिनमें सियालकोटी दरवाजा लोगों की तवज्जो का मरकज बनता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत जवाल का शिकार हो गई। दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए होने वाली खूनरेज जंगों ने बहुत से कबीलों और कौमों को बगावत पर उकसाया। इन्हीं में से एक चरत सिंह था जिसने सिख सल्तनत की बुनियाद रखी और गोजरों और जाटों को पे दर पे हमले करके शिकस्त देकर गुजरांवाला के नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसके बेटे महान सिंह ने सल्तनत को मजीद वसअत दी, जबकि सिखों की वसी सल्तनत का मालिक महाराजा रंजीत सिंह इसी शहर में पैदा हुआ था और लाहौर को फतह करने के बाद दारुल हुकूमत गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद इसके जानशीन तख्त के लिए आपस में खून रेजी में मुलविस हो गए, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और 1839 में सिखों को शिकस्त देकर अंग्रेज गुजरांवाला पर काबिज हो गए। लेकिन इस कब्जे से पहले यहाँ के जाटों और गुजरों ने रियासत मैसूर की टीपू सुल्तान की तरह इनको मैदान जंग में शिकस्त भी दी और लाहौर के बरक्स यहाँ शदीद मुजाहिमत जारी रखी। यहाँ के लोगों की बगावत और सरकशी की वजह से अपनी 100 साल तारीख में अंग्रेज हुकूमत ने पहली बार 1919 में शहर की आबादी पर जंगी तैयारों से बमबारी की, जिसके नतीजे में हजारों लोग लुकमे अजल भी बने। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों की आजादी की तड़प को खत्म ना किया जा सका और ये जिद्दोजहद आखिरकार 1947 में पाकिस्तान बनने तक जारी रही। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों रचना दुआब यानी कि 2 दरियाओं रावी और चनाब के दरमियान वाक़े इस जरखेज सरजमीन का कुल रकबा 240 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर 23 लाख अफराद आबाद हैं। गुजरांवाला शहर आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा शहर है। गोजर, जट, राजपूत, अराई, आवान और सैयद यहाँ की बड़ी बरादरियां हैं। तमाम इस शहर में गैर मुस्लिम आबादी भी इंतहाई कलील तादाद में मौजूद है। यहाँ के लोगों की जुबान पंजाबी है, जबकि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू के अलावा डोगरी, माझी और पोटोहारी जुबानें भी यहाँ पर बोली और समझी जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जैसा कि माजी में यहाँ के सनतकार असला साजी में महारत रखते थे और असला साजी में इनका कोई सानी नहीं था, वैसे ही आज के जदीद दौर में यहाँ के सनतकार भी पूरी दुनिया में अपनी महारत का लोहा मनवा चुके हैं। आपको ये जानकर इंतहाई हैरत होगी कि पाकिस्तान के 1947 में वजूद में आने के वक्त यहाँ पर सिर्फ 40 छोटे बड़े कारखाने मौजूद थे, लेकिन अब सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर 150 से ज्यादा तो सिर्फ पंखे बनाने वाले यूनिट्स कायम हैं। गुजरांवाला में 6500 से ज्यादा मुख्तलिफ कारखाने और फैक्ट्रियां कायम हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तनों, सेरेमिक, चमड़े के जूते और पावरलूम और टेक्सटाइल यूनिट्स शामिल हैं, जो कि पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। जबकि पाकिस्तान का पहला प्रेशर कुकर और पहली प्लास्टिक चेयर भी इसी शहर में बने थे। सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला को सनती शहर होने की वजह से इन तीनों को मजमूई तौर पर गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसके अलावा दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान 2.8 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 7 करोड़ एकड़ पे मौजूद इस जबरदस्त जमीन की वजह से गुजरांवाला के बासमती चावल को पूरी दुनिया में बहुत
अच्छी पहचान हासिल है, जबकि चावलों की एक्सपोर्ट के हवाले से यहाँ पर मिलने वाला ज़रे मुबादला सालाना $2 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुनाफा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों गुजरांवाला शहर का जिक्र हो और इनके खानों खासकर चिड़ों और बटेरों का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों अगर आप गुजरांवाला के चड़े खा चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाह जरूर करें। लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए GT रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड पर मौजूद इस शहर में दाखिल होते ही आपको चिड़े बटेरे सीरी पाए हड़ीसा और कढ़ाई की खुशबुएं अपनी जानिब खींच लेंगी। शहबाज रेस्टोरेंट के चिड़ों का पूरे गुजरांवाला में कोई सानी नहीं, जबकि गनी के सिरी पाए जो कि लाहौर के फज्जे के पाए के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, वो भी लाजवाब हैं। आपको ये जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि यहाँ के लोग रोजाना का 70 टन से ज्यादा गोश्त खा जाते हैं और मजाक के तौर पर यह भी कहा जाता है कि गुजरांवाला के तो बकरे भी गोश्त खाते हैं। पर हकीकत ये खुश खुराक लोगों का शहर है जो कि अच्छा खाना और अपने मेहमानों को अच्छा खिलाना पसंद करते हैं। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में खुद कफील होने की वजह से यहाँ की देसी मिठाइयाँ मुल्क भर में मशहूर हैं, जबकि एमनाबाद की बर्फी का जायका भी लाजवाब है। रावाली की कुल्फी जो कि बाबा कुल्फी वाला के नाम से जानी जाती है, इसकी शोहरत तो हर जुबान ज़द-ए-आम है। इसके अलावा गुजरांवाला की बादामों वाली सरदाई तो आपके अंदर ठंडक पैदा कर देगी और आप यहाँ की चिलचिलाती गर्मियों में भी सुकून महसूस करेंगे। इन खानों और जायकों का सुनकर अगर आपके भी मुंह में पानी भर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों यहाँ पहलवानी और शहर एक दूसरे से गले मिलते हैं, क्योंकि यहाँ शहर का हर 20 में से एक शहरी किसी न किसी तरह पहलवानी या फिर पहलवानी के अखाड़े से वाबस्ता है। गुजरांवाला ने बड़े सगीर के मशहूर पहलवान पैदा किए जिन्होंने अपनी महारत और ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। पाकिस्तान की आबादी से कबल ग्रेट गामा पहलवान, जिनका असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था, बड़े सगीर पाको हिंद के नाकाबिले शिकस्त चैंपियन बने, रुस्तम जमां का खिताब भी जीता। लेकिन गुजरांवाला के एक पहलवान रहीम सुल्तानी वाला ने अजीम गामा पहलवान के साथ 2 बार कुश्ती लड़ी और रुस्तम हिंद का खिताब भी जीता। रहीम बख्श पहलवान सुल्तानी वाला, रुस्तम हिंद, यूनुस पहलवान सितारे पाकिस्तान, अच्छा पहलवान शेरे पाकिस्तान और गोगा पहलवान और बहुत से ऐसे भी पहलवान थे जिन्होंने इस शहर को पहलवानों का शहर बनाया। आज भी सबसे ज्यादा पहलवान इसी शहर से पैदा होते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों ख्वाबों और पहलवानी से हटकर आपके लिए यकीन करना इस बात पर बहुत ही मुश्किल होगा कि गुजरांवाला का लिटरेसी रेट, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का तनासुब कुल आबादी का 87% है, जबकि यहाँ अजीम फनकारों, अदीबों, शायरों और मौसीकारों ने भी जन्म लिया और शोहरत की मंजिलें तय की। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह और कॉमेडियन अमानुल्लाह इसी सरजमीन पर पैदा हुए, जबकि हस्बे हाल प्रोग्राम की जान सोहेल अहमद उर्फ अजीजी का ताल्लुक भी इसी शहर से है। अमानुल्लाह और सोहेल अहमद के स्टेज ड्रामों के साथ बप्पू बराल भी इसी शहर के बासी थे। बर्रे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े कॉमेडियन मुनव्वर जरीफ भी इसी शहर में पैदा हुए और एक लंबे अरसे तक लोगों के दिलों पर राज भी करते रहे। इसके अलावा मशहूर अदाकारा बुशरा अंसारी भी इसी शहर में पली बढ़ी। लेकिन आपके लिए यकीनन ये हैरत का बाइस होगा कि पाकिस्तान और भारत में मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ने वाले सिंगर आतिफ असलम गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद की गलियों में पले बढ़े। इस सबसे बढ़कर पाकिस्तानी फौज के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक भी इसी शहर से है। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के वालिद अरुण कुमार आहूजा गुजरांवाला में पैदा हुए थे और फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई चले गए, जबकि ऋतिक रोशन के दादा मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागड़ भी भारत के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे जो कि इसी शहर में पैदा भी हुए और जवान भी हुए। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह इस शहर में भी काफी कदीम इमारतें मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर सिख दौर और बाद में अंग्रेज दौर की छाप नजर आती है। एमनाबाद में मौजूद रोडी गुरुद्वारा सिखों में एक खास अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर सिखों के पेशवा बाबा गुरु नानक ने क्याम किया था। इसके अलावा सिख दौर की पुरानी हवेलियां, जिनमें महाराजा रंजीत सिंह की हवेली सहरे फहरिस्त है, आज भी मौजूद है, जबकि सिखों के कई गुरुद्वारे आज भी इस शहर में पाए जाते हैं। शहर का शीरांवाला बाग सयाहों को पुरसकून और फितरी माहौल मुहैया करता है। मुगलिया दौर में तामीर किए गए 11 दरवाजों में से सिर्फ एक सियालकोटी दरवाजा आज भी माजी की दास्तान सुनाता है। 1906 में अंग्रेज सरकार ने फैसलाबाद की तरह यहाँ भी शहर के वस्त में घंटा घर तामीर करवाया था, जबकि पंजाब का पहला रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजों ने गुजरांवाला में कायम किया और स्टील का बना हुआ अलेक्जेंडर ब्रिज 1852 में अंग्रेजों ने ही तामीर
तामीर किया था और आज भी इस पर से रेलगाड़ी गुजरती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों रचना दोआब की वजह से पंजाब के दूसरे शहरों की निस्बत गुजरांवाला में बारिशें सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन गर्मियों में यहाँ मौसम खुश्क रहता है और गर्द आलूद हवाएं भी चलती हैं, जबकि दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सर्दियों में यहाँ धुंध डेरे डाल लेती है और दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मौसम की मुनासबत से यहाँ चावलों, गंदुम, आलू, जौ और बाजरा काश्त किए जाते हैं, ताहम चावल इस खित्ते की अव्वलीन फसल है। दोस्तों पहलवानों और फनकारों की इस सरजमीन गुजरांवाला के बारे में अगर आपको कोई अनोखी बात मालूम है जो इस वीडियो में हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।